वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई प्रतीत होगी। ये मौसम के परिवर्तन की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न है इसका परिणाम है। आप बच कर रहिए, अन्यथा मौसम परिवर्तन की वजह से सर्दी जुकाम या जो भी समस्याएं होती हैं इससे आपका समय भी बर्बाद होगा और आपकी पढ़ाई भी बाधित होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में समझेंगे। दोस्तों यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। चलिए समझते हैं अब आगे एक एक पॉइंट को। देखिए, यहाँ पर पेड कोर्सेज से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम पर हमें @study for civil services सर्च करके फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स हैं सब आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की, तो यह युद्ध चला था 1780 से 84 तक। इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? अपमान का बदला। अपमान का बदला कहने का तात्पर्य क्या है? अभी आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। इस युद्ध में मुख्य बिंदु यह थी कि इसमें हैदर अली की मृत्यु होती है और इसकी समाप्ति होती है 1784 में मंगलोर की संधि के तहत। अब एक एक बिंदुओं को हम लोग समझते हैं कि अपमान का बदला कहना या फिर हैदर अली की मृत्यु या फिर मंगलोर की संधि, ये सब चीजें कहां से निकल कर आ रही है। देखिए, सबसे पहले 1767 से 69 तक आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध होता है या फिर प्रथम एंग्लो मैसूर वार होते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से परास्त होते हैं और ये युद्ध समाप्त होता है 1769 में मैसूर के संधि के तहत। आपने पीछे पढ़ा होगा कि इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों के ऊपर जुर्माना लगाया था, साथ में कुछ संधियां भी प्रस्तावित की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि अंग्रेजों की हार होती है। हार होती है तो इनके मन में एक ठेस पहुंचती है या फिर एक बदले की भावना उत्पन्न होती है कि अगर भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो इनसे बदला जरूर लेंगे। तो ये यहाँ से अंग्रेजों के मन में एक कसक बनी रहती है जो बाद में वो निकालते हैं। अब यहाँ पे समझिए 69 में जब ये मैसूर की संधि होती है तो मैसूर अंग्रेजों के साथ एक प्रस्ताव रखते हैं या फिर मैसूर के शासक हैदर अली अंग्रेजों के साथ एक प्रस्ताव रखते हैं कि अगर कभी भी कोई बाह्य शक्ति मैसूर पर हमला करेगी तो अंग्रेजी सेना मैसूर का साथ देंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके साल या 2 साल बाद 1770 से 71 में मराठे अटैक कर देते हैं मैसूर पर। देखिए, मराठों ने क्या किया, मैसूर पर हमला कर दिया। अब संधि के तहत क्या था कि अंग्रेजों को मैसूर का साथ देना था, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों ने मैसूर का साथ नहीं दिया, मतलब मैसूर के पक्ष से उन्होंने युद्ध नहीं किया। तो यहां से हैदर अली को थोड़ा क्रोध आता है। अब क्रोध आता है मतलब हैदर अली भी बदले के फिराक में रहते हैं, मतलब हैदर अली को लगता है कि मैंने जो संधि किया था उसका अपमान किया गया। तो अंग्रेज पहले से युद्ध के लिए लालायित थे और साथ में यहाँ से हैदर अली के विचारों में भी युद्ध एकदम बस जाता है। अमेरिका का स्वतंत्र होना, ये क्या कारण? देखिए, इसी समय क्या चल रहा था, इसी समय अमेरिका में युद्ध हो जाता है। अब अमेरिका में देखिए, जहां जहां ब्रिटिशर्स है वहां वहां अन्य यूरोपीय भी है। तो अमेरिका में ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी ये दोनों होते हैं। अब जब अमेरिका में स्वतंत्रता का युद्ध छिड़ता है तो फ्रांसीसी अमेरिकन का साथ देते हैं और फ्रांसीसियों की सहायता से अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। अब यहां से भी ब्रिटिशर्स को लगता है कि फ्रांसीसियों से हमें बदला लेना है। अब इसका प्रभाव भारत में देखने के लिए मिलता है। अब आगे के परिदृश्य को समझते क्या होता है। देखिए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से युद्ध हेतु माहे पर हमला कर दिया। माहे पर हमला करने का प्रमुख कारण क्या था कि फ्रांसीसी अमेरिका में अमेरिकन का साथ देते हैं, जिसके कारण वहां से ब्रिटिशर्स की हार होती है और अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। अब जब ब्रिटिशर्स के हाथ से अमेरिका निकल चुका होता है तो उनका पूरा ध्यान भारत पर होता है। वो चाहते हैं कि भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाया जाए। इसी का परिणाम होता है, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं गया, आपको थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझना चाहिए। इसी का परिणाम होता है जो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। द्वैध शासन को समाप्त करने का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, 1772 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है ना, वारेन हेस्टिंग्स आता है यहाँ पे गवर्नर जनरल बन करके। वो क्या करते हैं, सबसे पहले द्वैध शासन को इसलिए समाप्त करते हैं क्योंकि उन्हें आभास हो जाता है कि अगर कहीं भी जाकर के बहुत ज्यादा अति करेंगे, मतलब चीजों को एक लिमिट से ज्यादा अगर थोपेंगे किसी के ऊपर तो वहां की जनता विद्रोह कर देगी और फिर वहां से हमें बाहर होना पड़ेगा। तो इसी का परिणाम था। अब देखिए, जब ये माहे पर अटैक करते, हमला करते, अब यहाँ पे क्या होता है, माहे पर फ्रांसीसियों से युद्ध होता है। अब हैदर अली के मन में पहले से विचार चल रहा था अंग्रेजों से युद्ध करना, बस वो एक कारण की तलाश कर रहे थे। इसके बाद अंग्रेज भी पहले से लालायित थे कि हम हैदर अली या फिर अन्य शक्तियों से युद्ध करेंगे। अब हैदर अली पहले से कूटनीतिज्ञ थे, तो हैदर अली, मराठा और निजाम, इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की तरफ से कर्नल बेले, इनमें युद्ध होता है। जब इनमें युद्ध होता है, ये युद्ध होता है 1780 में, जुलाई का समय होता है कर्नाटक में।
यहाँ पर कर्नाटक में कर्नल बेली की बुरी तरह से हार होती है ना, ये परास्त होते हैं और हैदर अली की जीत होती है और यहीं से युद्ध स्टार्ट हो जाता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कहाँ से होती है? 1780 में कर्नाटक से होती है। कर्नल बेली की यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हार होती है। हैदर अली, मराठा और निजाम की संयुक्त सेना यहाँ पर विजयी होती है। इसके बाद देखिए उसी समय जब ये युद्ध चल रहा होता है तो टीपू सुल्तान कौन है? हैदर अली का पुत्र है। अभी आगे इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। इन्होंने पोल्लीपुर में हेक्टर मुनरो की सेना को भी परास्त किया था। तो देखिए यहाँ पर बुरी तरीके से अंग्रेज परास्त हो रहे हैं। पहले कर्नाटक में हारते, फिर पोल्लीपुर में हारते। अब समय बीतता है, 1781 का समय हो जाता है। अब कर्नल बेली की हार हो चुकी तो उनकी जगह पे आयरकूट आते हैं कर्नाटक। आयरकूट काफी ज्यादा कूटनीतिज्ञ होता है, ये अपने कूटनीतियों का प्रयोग करता है और धीरे धीरे करके ना पहले जो संयुक्त सेना होती है हैदर अली, मराठा और निजाम, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं और उनको तोड़ने में सफल भी होता है। देखिए ये समय समझिएगा 1781। इसी समय ना मतलब जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है उसकी समाप्ति का समय है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या सालबाई की संधि होती है 1782 में, वहां से ये युद्ध समाप्त होता है। देखिए आयरकूट क्या दिमाग लगाता है कि अगर हम मैसूर मराठों सबके साथ अगर लड़ेंगे ना तो हम नहीं लड़ पाएंगे। तो ये चाहते हैं कि पहले जब तक हम लोग मैसूर का सफाया नहीं कर देते तब तक मराठों से संधि कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए अभी आगे हम लोग समझेंगे सालबाई की संधि के बारे में। देखिए 1781 में क्या होता है, पोर्टो नोवा पर हैदर अली की हार हो जाती है। हार होने का मुख्य कारण ये था कि मराठा और मैसूर यहाँ से बाहर हो चुके होते हैं, है ना, सॉरी मराठा और निजाम यहाँ से लगभग बाहर हो चुके होते हैं। अब देखिए इसके आगे समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया सालबाई की संधि। देखिए सालबाई की संधि क्या होता है, आंग्ल मराठा युद्ध को रोकने हेतु किया जाता है। ये 1781-82 के आसपास में होता है। इस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे युद्ध से पूरी तरीके से बाहर हो जाते हैं और मैसूर निजाम भी वहां से बाहर हो जाते हैं। अब मैसूर अकेला पड़ जाता है। अब देखिए पीछे आपने देखा था यहाँ पर कि रुकिए एक मिनट, ये स्लाइड रहा, आपने देखा था पोर्टो नोवा पर हैदर अली की हार होती है ना। इसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जब हार होती है ना तो इसके बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप समझ लीजिएगा। पोर्टो नोवा पर हार होने के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु होती है 7 दिसंबर 1781 को, है ना, ये डेट चाहे तो आप याद रखिएगा। 7 दिसंबर 1781 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद टीपू सुल्तान शासक बनता है 1782 में। शासक बनने के बाद टीपू सुल्तान पहले हैदर अली के जितना कूटनीतिज्ञ नहीं था। अगर कूटनीतिज्ञ होता तो अच्छी कूटनीति का प्रयोग करता, मराठों और निजाम को अलग नहीं होने देता, पहली बात। अब जब कूटनीतिज्ञ नहीं था तो ये युद्ध जारी रखता है। यहाँ से दिक्कत क्या होती कि अब मराठा और निजाम, ऐसे देखिए जो अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियां थी, ऐसा नहीं कि सब एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। द्वेष की भावना तो उनमें पहले से थी, इसीलिए आपसे युद्ध होते रहते थे। लेकिन हैदर अली कुछ उसकी कूटनीति अलग थी, वो किसी न किसी प्रकार से इन लोगों को एक कर लेता था, जो कि टीपू सुल्तान नहीं कर पाया। अब ये युद्ध को जारी रखता है, धीरे धीरे समय बीतता है। 1784 में क्या होता है, यहाँ पर संधि हो जाती है। 1784 में होती है मैंगलोर की संधि, और मैंगलोर की संधि में ये फैसला लिया जाता है कि एक दूसरे के विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिया जाए। तो जो एक दूसरों का विजित क्षेत्र था उन्हें वापस कर दिया गया, है ना। अब टीपू सुल्तान ने आगे कैसे शासन किया? टीपू सुल्तान ने विदेशी व्यापार की नीति अपनाई। विदेशी व्यापार की नीति मतलब ये विदेशों में शक्तियों को बढ़ाना चाहता था या विदेशी मित्र बनाना चाहता था, जिससे कि ब्रिटिशर्स को पराजित किया जा सके। इसने तुर्की के साथ व्यापार किया, है ना, और बाद में ऐसा भी मतलब जिक्र मिलता है कि इसने नेपोलियन के साथ भी संबंध स्थापित किए थे, है ना। और अगर आगे बढ़ेंगे तो और अन्य कई विदेशी शक्तियों के साथ इसने व्यापार किया था। खुद को नागरिक टीपू इसने घोषित किया था। इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ये सब चीजें इस प्रकार से चलती है, धीरे धीरे समय बीतता है और आगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है 1790 में और चलता है 92 तक। तो उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों एक छोटी सी क्लास थी, इसमें हम लोगों ने द्वितीय आंग्ल मैसूर को विस्तार से समझा है। द्वितीय आंग्ल मैसूर की बात करेंगे तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत ज्यादा टफ नहीं है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है कब? 1780 से लेकर के 1784 तक। इसमें हैदर अली की मृत्यु होती है, मंगलोर के संधि के तहत ये समाप्त होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसमें देखिए सबसे पहले जो अंग्रेज थे ये साथ नहीं देते, मतलब जब मराठी अटैक करते मैसूर पर तो ये यहाँ पे बदले की भावना मुख्य यही कारण था। तो क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी है? क्लास थोड़ी सी छोटी है ना, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।